जब अभी मेरी मोतीलाल से बात हुई, उसने मुझे बताया कि भाई उन्होंने मुझे पीटा, लेकिन जब वो मुझे पीट रहे थे तो मुझे आपकी एक बात है याद आई जो आपने मुझे 21 जुलाई को राष्ट्रीय अधिवेशन में कही थी सब लोगों को कि मुझे ऐसे कार्यकर्ता चाहें जो लाठी के आगे भागे ना, उसका डटकर सामना करें। फिर मैं भागा नहीं वहां से। उन्होंने मुझे खूब पीटा, उसके बाद गाड़ी में ले जाकर उन्होंने मुझे पीटा। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मेरी पलकें उखाड़ने की कोशिश की, उन्होंने मेरी मूछें उखाड़ने की कोशिश की। अगर मैं इस बात पे मैं उनके साथ झगड़ा तो उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे हमला किया, उन्होंने मेरे बाल खींचे, उन्होंने लाठी मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारी, उन्होंने मुझे गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, उन्होंने बाबा साहब को गालियां दी। और आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। जब मेरी चंदा बहन से बात हुई तो उसने बताया कि भैया मेरी नाक पे चोट लगी, लेकिन हम नहीं भागे। लेकिन चंदा ने मुझसे कहा कि भाई मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे चोट लगी, लेकिन उसके पिताजी को पीटा गया, उसकी माँ को पीटा गया, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उनको डराया धमकाया गया। मैंने पूछा कि सब कैसे चला तुम लोग वहां थे, तो कहा कि पुलिस ने हमें उठा लिया और पुलिस ने सब जबरन जलवाया। हमने हाथरस में देखा तो हमने ये भी देखा कांग्रेस के सीनियर नेता वो लड़ रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश में कि नहीं ये अन्याय हुआ है, लेकिन जब वहां आपकी सरकार अन्याय करती है, जब वही जाति आपकी सरकार करती है, तब आपका दलित प्रेम कहां चला जाता है? तब क्यों आप अपने मुख्यमंत्री से जवाब नहीं मांगते, क्यों नहीं पूछते? एक और साथी, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें जानवरों की तरह पीटा। ये है न्याय के लिए आवाज उठाने का परिणाम, और ये है सेकुलर कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान की। मुझे पता लगा वहां के कुछ जनप्रतिनिधियों ने हिम्मत जुटाई कि इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। लेकिन मैंने तो कल ये लिखा और मैं ये सोच भी रहा था, मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि आप जो नेता वहां कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों में हैं, बीजेपी या ऑन बोर्ड पार्टियों में, जो